Hello students. So in this video today we are going to do all important questions for periodic 1 class 5th एग्ज़ाम. क्लास 5th के पीरियोडिक फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हम इन वीडियो में कवर करेंगे. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, ये आपकी 2 पार्ट में है वीडियो और ये फर्स्ट पार्ट है आपका. ओके, तो एक और वीडियो आएगी इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे थे आपके इंग्लिश में. आप जानते हैं डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज है और काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो 2 वीडियो बनाई हैं इनकी. एक बहुत लेंदी हो जाती है, आप पहले इसको देखिए, इसके बाद सेकंड वीडियो आएगी उसको देखना है आपको. तो ओके, लेट्स बिगिन नाउ. शुरू करते हैं. बिफोर दैट, अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो के नीचे राइट साइड से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपकी नेक्स्ट टाइम आती है आपकी क्लास की, एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उस चीज़ की. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द गीज लिव? गीज़ कहाँ रहती थी? ऑन अ टॉल ट्री, इन अ रिवर, या फिर ऑन द रूफ. गीज़ आप जानते हैं जंगली हंस जो होते हैं, आप उनको बोलते हैं, और ये एक बर्ड है, तो कहाँ रहेगी? रिवर में तो नहीं रहेगी, फिश तो ये है नहीं. ऑन द रूफ, ऑन द टॉल ट्री, तो दे लिव ऑन अ टॉल ट्री. एक बड़ा सा पेड़ था जिसके ऊपर गीज़ रहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? आई थिंक ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. जो क्वेश्चन आसान होंगे आपके इसमें उनका आंसर आपको करना है, बाकी मैं आंसर कर ही दूंगी. तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर है आइसक्रीम मैन, उससे लिया गया है. तो आइसक्रीम किस सीज़न में पॉपुलर होती है आपको पता होगा. आइसक्रीम डेफिनेटली कूल होती है, आपकी कोल्ड इफेक्ट देती है, कूलिंग इफेक्ट देती है आपकी बॉडी को. तो किस सीज़न में आपको कूलनेस की ज़रूरत होती है? जब बहुत गर्मी होगी ऑब्वियसली. तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में कि आइसक्रीम किस सीज़न में पॉपुलर होती है. विंटर में, रेनी सीजन में, और समर सीजन में. ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? महाराजा आफ्टरनून में किचन में क्यों गए थे? आपके ऑप्शंस हैं, टू वॉश यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, टू सर्वे डिशेस को सर्वे देखने के लिए, या फिर टू टेस्ट फूड को टेस्ट करने के लिए. तो आप जानते हैं ग्रैंड फीस्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ था किंग ने अपने पैलेस में, तो वो देखने गए थे, सर्वे करने गए थे डिशेस को कि क्या क्या डिशेस बन रही है. और वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उन्होंने बड़े ही स्ट्रिक्टली बोला था उसको कि ये जो तुम वेजिटेबल पील्स थ्रो कर रहे हो, फेंक रहे हो, उनका कुछ अच्छा बनाओ. ओके, सो क्यों गए थे वो? टू सर्वे द डिशेस को सर्वे करने के लिए, देखने के लिए. नेक्स्ट इज, एवियल इज़ ट्रेडिशनल डिश ऑफ विच स्टेट? एवियल किस स्टेट की एक ट्रेडिशनल डिश है? आपके ऑप्शन है, ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, या फिर सी केरला. तो एवियल आपकी केरला की एक फेमस डिश है, और ये जो स्टोरी है आपकी, ये केरला के ही एक, जो पहले केरला का पार्ट था, एक पैलेस त्रावणकोर की स्टोरी है. तो वहाँ पर अब भी लोग जो है, जो वेजिटेबल पील्स होते हैं जो बच जाते हैं, थ्रो करने की बजाय उनका एवियल में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पेयर इज़ करेक्ट फॉर राइमिंग वर्ड्स? कौन सा पेयर इनमें से, देखिए राइमिंग वर्ड्स आपको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, कोई भी वर्ड दे देंगे, एक राइमिंग वर्ड आप लिखिए, तो इनमें बताना है आपको कौन सा पेयर सही है राइमिंग वर्ड का. आपके ऑप्शंस हैं, डू, गो. देखने में आपको लग रहा है ओ है, लेकिन ज़रा बोलिए इनको, डू, और ये होता है गो. ओके, नेक्स्ट इज, हार्ड यार्ड, बाउल, डॉल. तो बाउल और डॉल नहीं मैच कर रहा है, डू और गो नहीं मैच कर रहा है, हार्ड एंड यार्ड. सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. तो जो भी वर्ड आए, जनरली बच्चे स्पेलिंग देख के सोचते हैं कि ये राइम करेंगे, ऐसा नहीं है, आप बोल के देखिए तब आपको राइमिंग वर्ड एग्जैक्ट पता लगेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय माउंट्स? माउंट से क्या मतलब है आपका? आपके ऑप्शन हैं, फर्स्ट हीप, पाइल, ढेर किसी चीज़ का, फ्लेम, फायर, आग की लपटें, या फिर आग, क्लस्टर, इकट्ठा होना. तो माउंड आपको यूज़ हुआ है आइसक्रीम माउंड्स में, कि आइसक्रीम के ऊपर जो है आपका माउंड का मतलब होता है हीप जिसको आप बोलते हैं ढेर किसी चीज़ का, या फिर पाइल. ओके, सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है. माउंट्स मीन्स हीप या फिर पाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज़ करेक्ट स्पेलिंग. आपको 3 वर्ड्स की स्पेलिंग दी हुई है. जनरली आपको अलग अलग स्पेलिंग्स भी दी जाती है, उनमें से इनकरेक्ट या करेक्ट चूज़ करनी होती है. कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही वर्ड की आपको 3 स्पेलिंग्स दे दी जाती है. खैर, इनमें से बताइए. सडनली, ये सडनली की स्पेलिंग बिल्कुल सही है. ओकेजन, सडनली एकदम से ओकेजन, ये भी बिल्कुल सही है. लास्ट है एस्केप. एस्केप की स्पेलिंग ये नहीं होती, एस्केप, ESCAPE, एस्केप की ये स्पेलिंग करेक्ट है. तो ऑप्शन सी आपका सही है, ये स्पेलिंग रॉन्ग है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। या तो आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव्स मैं आपको करा चुकी हूँ, टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स भी हम लोग कर चुके हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड नंबर ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपने ग्रामर की वीडियो देखी है तो आपको डेफिनेटली ये टॉपिक क्लियर होगा। एडजेक्टिव होता है जो किसी के बारे में बताए कौन कैसा है। तो फर्स्ट इज रघु, रघु आपकी नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। ईटिंग, ईटिंग आपकी वर्ब है, वर्ब ये डूइंग वर्ड है आपका, आपको पता लगता है क्या काम हो रहा है, यानी कि ये भी आपका एडजेक्टिव नहीं है। लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, ये एडजेक्टिव हो सकता है। किसी को डिस्क्राइब अगर आपको करना है तो आप लिटिल यूज़ कर सकते हैं, लिटिल ट्री, लिटिल मैन। ओके, सो लिटिल आपका एडजेक्टिव है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन वॉज सेलिंग। कौन सी दो चीज़ें थी जो आइसक्रीम मैन बेच रहा था। आपके ऑप्शन हैं ए आइसक्रीम एंड फ्रूट, बी आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स, या फिर सी आइसक्रीम एंड कैंडी। तो कौन सी दो चीज़ें आइसक्रीम मैन बेच रहा था। आइसक्रीम एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स नहीं रखता है आइसक्रीम मैन, ये भी आपको पता होगा। कैंडीज़ भी वो नहीं रखता है। तो आइसक्रीम ये भी आपकी कूल होती है, ठंडी होती है। एंड चिल्ड ड्रिंक्स, ठंडी जो ड्रिंक्स है वो, ये दोनों चीज़ें द आइसक्रीम मैन वॉज सेलिंग। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। पैलेस में किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही थी, तैयारियां हो रही थी। आपके ऑप्शन है ग्रैंड फीस्ट, मैरिज, या फिर बर्थडे। आई थिंक फर्स्ट उसमें जहाँ आपको ट्रावन कोड दिया हुआ है, देन दो तीन आपके सेंटेंसेस है, उसके बाद ही आपको बताया हुआ है कि पैलेस जो था, महल जो था, वहाँ पर ग्रैंड फीस्ट की तैयारी हो रही थी। बहुत बड़ा भोजन के लिए बहुत अलग अलग देशों से राजा आए हुए थे। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ब्लेज, ब्लेज मतलब होता है आग की लपटें। तो ब्लेज की कौन सी स्पेलिंग सही है। BLASE, BLAZE, BLASI। फर्स्ट जो आपका लेसन है द आइसक्रीम मैन पोएम जो है, उसमें ये वर्ड यूज़ हुआ है ब्लेज ऑफ हीट। ऐसा लगता है कि ज़मीन जो है समर में जो रोड है वो जल रही है। तो ब्लेज की करेक्ट स्पेलिंग है BLAZE, ब्लेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक द न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स UN। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं एग्जाम में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। अन लगाकर आपको नया वर्ड बनाना है। फ्रेंडली, तो इसका आंसर होगा अनफ्रेंडली। अब आप जब भी इसका आंसर लिखें, बच्चे जनरली गलती करते हैं, मैं आपको बहुत बार समझा भी चुकी हूँ, लेकिन जब मैं आपका आंसर देखती हूँ कमेंट सेक्शन में, आप अन अलग लिखते हैं, फ्रेंडली अलग लिखते हैं। जब आप प्रीफिक्स ऐड करते हैं किसी भी वर्ड में तो वो एक साथ ही लिखा जाता है, तो ये अनफ्रेंडली होगा, आपका पूरा वर्ड एक साथ लिखा जाएगा। नेक्स्ट फिनिश्ड, फिनिश्ड के आगे अन लगा दीजिए तो अनफिनिश्ड। नेक्स्ट इज स्किल्ड, स्किल्ड का क्या होगा, अनस्किल्ड। स्किल्ड होता है किसी काम में जो माहिर है आपका, तो अनस्किल्ड जो जिसके पास स्किल नहीं है प्रॉपर किसी काम को करने की। ओके, सो ये आपका इनमें अन लगाना, प्रीफिक्स आपको लगाना आना चाहिए, एक ही वर्ड बन जाता है फिर प्रीफिक्स प्लस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स। सफिक्स आपको पता होगा हमेशा पीछे लगते हैं, दोनों वर्ड को ध्यान से देख लीजिए। आप ये भी गलती करते हैं, म्यूजिक में बोलती हूँ तो आप अल म्यूजिक लिख देंगे इसको। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा कि एग्जाम में कि आपको सफिक्स बोला है या प्रीफिक्स बोला है। सफिक्स मतलब ये वर्ड के पीछे लगेगा, आगे नहीं लगेगा। इसका आंसर होगा आपका म्यूजिकल। ओके, नेक्स्ट है आपका रीजन, इसका हो जाएगा रीजन और फिर AL, रीजनल। लॉजिक, लॉजिक का क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पीछे AL लगाना है आपको सिर्फ। म्यूजिक, म्यूजिकल, रीजन, रीजनल, लॉजिक क्या होगा इसका कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड। गीज ने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया, ऐसा क्यों दिखाया कि वो मर गई हैं जबकि जिंदा थी सभी। आपके ऑप्शन हैं ए टू गेट रोल इन अ प्ले, उन्हें किसी प्ले में, नाटक में रोल चाहिए था इसलिए वो एक्टिंग कर रही थी। टू टेक रेस्ट, वो रेस्ट कर रही थी ऐसे डेड बन के दिखाकर। या फिर टू फूल द हंटर, हंटर जो था शिकारी उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो यस, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। वो जब हंटर ने उनको कैच कर लिया था अपने नेट में, तो वहाँ पर जो वाइस ओल्ड गीज थी आपकी, गूस था आपका, उसने कहा था कि ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम सब डेड हो, और आपको पता है हंटर डेड गीज का क्या करेगा, तो वो एक एक करके बाहर थ्रो करता जाएगा और जब सभी गीज को वो बाहर फेंक देगा तब वो सब जगती है और उड़ जाती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, टू फूल द हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करिए। डज ही लुक, डज ही नो द आंसर, क्या उसको आंसर पता है। इसमें आपका प्रोनाउन क्या है।
नो, दिस इज़ नो। ही, आंसर या फिर नो। नो आपको पता है जानना, या आपकी वर्ब है, कोई काम का करना बताया जा रहा है आपका। आंसर नॉर्मल आपका वर्ड है, और ही आपका वो वर्ड है जो आपका नाउन की जगह आया है। ही, डज ही नो दी आंसर, ही कौन है ये आपको नहीं पता, किसी पर्सन का नाम होगा। अगर मैं कहूँ डज रोहित नो दी आंसर, तो रोहित की जगह मैंने कह दिया कि डज ही नो दी आंसर, क्या उसको आंसर पता है? अब उसको किसको, ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है सेंटेंस से, प्रोनाउन की वजह से। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है, नाउन की जगह आपका ही ने ले लिया है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, सफिक्स, प्रीफिक्स, ये आपके 5th क्लास के ग्रामर के टॉपिक है। एंड बाकी सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड मीनिंग, आपके ऑपोजिट वर्ड, ये सब तो है ही। ऑल्दो मैं कोशिश करूँगी वीडियो में आपके जितने भी मैक्सिमम ये हो सकते हैं नाउन प्रोनाउन सभी क्लियर कराने की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में इन्हीं में से ही आए। सेंटेंस आपको डिफरेंट हो सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर को रटना मत, समझ के देखना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम टीम वर्क। जितनी भी आपकी पोएम्स हैं, जहाँ तक आपका पीरियोडिक फर्स्ट में आ रहा है, क्राइम तक आ रहा है आई थिंक, वहाँ तक आपको सभी पोएम के पोएट्स के नाम ज़रूर पता होने चाहिए। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, टीम वर्क का पोएट कौन है। सभी पोएम के लास्ट में जब पोएम ख़त्म होती है आपको पोएट्स के नाम दिए रहते हैं, तो वहाँ से देखिए और बताइए कि किसने लिखा है टीम वर्क। आपके ऑप्शन हैं ए जॉन निग्रो, बी रुडयार्ड किपलिंग, या फिर सी जॉन मिल्टन। हु रोट टीम वर्क। देखिए यहाँ पर टीम वर्क का क्वेश्चन अब ज़रूर नहीं है एग्जाम में आपको टीम वर्क आए, एग्जाम में आपको आइसक्रीम मैन का भी पूछ सकता है। तो फिर आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि मैम ये तो आपने रिवीजन में नहीं कराया, बिकॉज मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं आपसे टीम वर्क का पोएट पूछ रही हूँ तो एक्सपेक्टेड है कि आप सभी के पोएट फिर लर्न करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, सो यानी कि आपको पता लग गया होगा कि एग्जाम में पोएट भी पूछे जाते हैं, तो आप पोएट भी लर्न करेंगे। ये मेन है आपके ये वीडियो बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वाइंडिंग। वाइंडिंग का क्या मतलब होता है आपका। फ्लैप, गो इन सर्कुलर, सर्कल में जाना, या फिर विंड, हवा। तो वाइंडिंग ये आपके चैप्टर में यूज़ हुआ और पीछे आपको इसका वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है, इसका मतलब है गो इन सर्कुलर, वाइंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वॉजेंट। अब अगर मैंने आपसे वॉजेंट की फुल फॉर्म पूछी है तो आप सभी की फुल फॉर्म लर्न करेंगे, सिर्फ इस तक ही सीमित नहीं रहेंगे। बुक निकालिए आपकी बुक में लास्ट में दिया हुआ है, बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके, इजेंट भी है उसमें, वॉजेंट है, शैल नॉट है। ओके, तो वैसे अगर आपको ये समझ में आ गया है इज वॉजेंट, तो बाकी आप समझ ही जाएंगे। वॉजेंट की फुल फॉर्म क्या है, वर नॉट, विल नॉट, या फिर वॉज नॉट। तो वॉजेंट की फुल फॉर्म है, या अपोस्ट्रॉफ लग जाता है आपके NO को हटा के, इसकी फुल फॉर्म है वॉज नॉट। ओके, वर नॉट, विल नॉट, इन सब की फुल फॉर्म्स होती है आपकी विल नॉट, शैल नॉट, शुडंट, ये आप सबने पढ़ी होगी। तो अपोस्ट्रॉफ को हटा के हम लोग पूरा कंप्लीट वर्ड कर देते हैं। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको फुल फॉर्म दी हुई और शॉर्ट फॉर्म पूछी हो कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टीम मेंबर नीडेड फॉर द फॉलोइंग। टीम मेंबर्स के नाम लिखिए। टू रन अ स्कूल वी नीड, स्कूल को रन कराने के लिए हमें किन किन की ज़रूरत है। प्रिंसिपल, टीचर, गोलकीपर, प्लेयर, रेफरी, स्टूडेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल। तो अगर आपको एक स्कूल चलाना है, आपके एक स्कूल का हेड होना चाहिए प्रिंसिपल, आपके पढ़ाने के लिए टीचर्स डेफिनेटली, क्योंकि मेन आप स्कूल में पढ़ने के लिए ही जाते हैं। सो स्टूडेंट्स होने चाहिए, टीचर्स होनी चाहिए, और टीचर और प्रिंसिपल अकेले क्या करेंगे अगर बच्चे नहीं होंगे, तो स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो स्कूल चलाने के लिए दिस 3 पीपल आर नेसेसरी, ये 3 लोग ज़रूरी है, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसी तरीके से आपको इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि टू प्ले अ गेम क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, किन लोगों की ज़रूरत है, रेफरी एंड प्लेयर्स एंड ऑल दिस। तो उसके लिए भी, या फिर टू प्ले फुटबॉल हमें किन लोगों की ज़रूरत है, डिफेंडर, देन गोलकीपर, देन ऑल दिस। तो वो आप देख लीजिएगा, जैसा भी क्वेश्चन आता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर करिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नाउन। आई थिंक नाउन बहुत ईजी टॉपिक है आपका 5th क्लास के लिए, अगर मैं कहूँ आएगा ज़रूर आपका, बट ये आप इजीली कर सकते हैं। नाउन हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या नाउन है, गंगा, इंडिया, या फिर दोनों ही नाउन है। नाउन आपके होते हैं कोई भी नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम हो, किसी कंट्री का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी थिंग, किसी चीज़ का नाम है, किसी ट्री का नाम है, किसी रोड का नाम है, किसी का भी जो नाम हो, आप किसी भी चीज़ को जिस नाम से बुलाते हैं, आपके सब्जेक्ट का भी नाम है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ये भी नाउन सी है। ओके, सो वो आपकी नाउन होती है। अब इसमें कौन नाउन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद बताएंगे, गंगा, इंडिया, या फिर दोनों ही नाउन है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का क्या मतलब है? सडनली, एकदम से, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप, या फिर अ फिक्स्ड सिचुएशन। तो इन अ फिक्स मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें से आप बड़ी मुश्किल से निकल पाए। कहते हैं ना कि मैं तो यहाँ पर आकर फंस गया, नाउ आई एम इन अ फिक्स। तो इसका मतलब है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप, एक ऐसी सिचुएशन जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। ये आपका वर्ड यूज़ हुआ है आपके जो गील्स वाला जो चैप्टर है, बिकॉज वो फंस जाते हैं जब नेट में, तो वो कहते हैं नाउ वी आर इन अ फिक्स। तो एक ऐसी सिचुएशन जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है इन अ फिक्स। याद रखेंगे इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट राइमिंग वर्ड। कौन सा इनमें से इनकरेक्ट राइमिंग वर्ड है? जॉय टॉय, टीम बीम, प्लस डन। आई थिंक क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन, सेकंड के बच्चे भी इसको कर लेंगे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। राइमिंग वर्ड एंड नाउन एंड ऑल दीज, ये तो बहुत ईजी है 5th क्लास के लिए। तो 22nd क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क का क्या मतलब है? प्ले गेम, गेम खेलना, कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप का कंबाइंड मिला जुला के जो एफर्ट होता है उसे हम टीम वर्क कहते हैं, या फिर डिस्टर्ब, किसी को डिस्टर्ब करना। सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप जो मिलके काम करता है उसको हम टीम वर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वर्ब आइडेंटिफाई करिए, क्या है? एलन इज डूइंग हिज होमवर्क। एलन अपना काम कर रहा है, तो क्या वर्ब है इसमें? एलन, हिज, या फिर डूइंग। तो एलन आप जानते हैं ये आपकी नाउन है, हिज ये आपकी प्रोनाउन है, एंड डूइंग आपकी प्रोनाउन। आपका क्या पूछा था? ओके, वर्ब होती है आपकी डूइंग वर्ड्स। तो डूइंग, ये तो डूइंग खुद ही है, इससे पता लग रहा है कि वो काम कर रहा है, होमवर्क। चीट नहीं कर रहा, कॉपी नहीं कर रहा, खुद कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपकी वर्ब है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग विद देयर ऑपोजिट। यहाँ पर मैचिंग है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। एनिमी दुश्मन, हीट गर्मी, बाय खरीदना, सेल बेचना, फ्रेंड आपके दोस्त, कोल्ड ठंडा। तो एनिमी का ऑपोजिट होगा फ्रेंड्स दुश्मन दोस्त, हीट कोल्ड गरम ठंडा, एंड बाय सेल खरीदना बेचना। ये आपके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल देयर प्लूरल फॉर्म। मैच द फॉलोइंग, सॉरी, मैच द फॉलोइंग विद देयर प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म के साथ मैच करिए। गूज, माउस, चाइल्ड। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके, और ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आपको वैसे ही आए, मैचिंग के लिए आए, या फिर ऑप्शन दिए जाए। हो सकता है आपको शॉर्ट आंसर्स भी मिल जाए कि गूज की प्लूरल फॉर्म लिखिए। तो देखिए, गूज की प्लूरल फॉर्म होती है गीज। गूजिज नहीं लिखेंगे आप, GEESE गूज, GEESE गीज, डबल ओ डबल ई बन जाता है। माउस की होती है माइस, MICE। चाइल्ड चिल्ड्रन। तो कोई भी आपका जो रूल है एस लगाने का, ES लगाने का, IES लगाने का, वो इसमें इन तीनों वर्ड में अप्लाई नहीं होता है। गूज गीज, माउस माइस, चाइल्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज हु इज पेंटिंग द वॉल्स। वॉल को जो पेंट करता है उसको प्रोफेशनल को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है कारपेंटर, प्लम्बर, या फिर पेंटर। कारपेंटर आपका लकड़ी का काम करता है, प्लम्बर आपके जो रिलेटेड टू आपके टैप्स वगैरह की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है, पेंटर है जो कि वॉल को पेंट करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डिग्रीज आपकी कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे छोटा, एंड स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। ये आपकी 3 डिग्रीज होती है। फर्स्ट, देन आपकी कंपेयर करने के लिए, एंड देन सुपरलेटिव, सबसे जो कंपैरिजन में सबसे ऊपर मानी जाती है। ग्रेट, ग्रेटर, ER लगा देंगे इसमें, एंड ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेट जो होगा, ग्रेटेस्ट। हैवियर, हैवीएस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा वर्ड है हैवी, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। तो तीनों को देख लीजिए, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द पास्ट फॉर्म ऑफ गो। तो बच्चों को ऐसा लगता है जनरली कि जिसकी भी हमें पास्ट फॉर्म बनानी है उसके लिए हम GOED लगा दे सब में, क्योंकि जनरली आपने ऐसे ही पढ़ा है। कुक का आपने पढ़ा है कुकड, प्ले का आपने पढ़ा है प्लेड, लेकिन हमेशा ये रूल फॉलो नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूँ सी की प्लूरल फॉर्म, सी के पास्ट फॉर्म होती है 100। ओके, तो ध्यान देंगे, ये आपको जो पूछा हुआ है गो, वेंट, गॉन्ड, या फिर गोन। गॉन्ड कोई वर्ड ही नहीं होता। गो की 3 फॉर्म्स होती है आपकी, गो, वेंट, गॉन। तो यानी कि इसकी पास्ट फॉर्म है वेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्ट फॉर्म ऑफ फाइंड। फाइंडेड कोई वर्ड होता ही नहीं है फाइंडेड जैसा, फाउंड या हैड।
तो फाउंड इसका वर्ड है, फाउंड फाइंड फाउंड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये आपके पार्ट 1 है जिसमें हमने स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स 2 यूनिट कंप्लीट किया आपकी और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस किए। अब सेकंड पार्ट जो होगा उसका, उसमें बाकी के जो बचे हुए हैं वो और उनके ग्रामर के हम क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स ऑल। चलिए, इसको आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर टुमॉरोज एग्जाम।